गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो चुका होगा कि आज हम लोगों का प्लान कहाँ जाने का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग जा रहे हैं स्कर्दू और निकले हैं इस्लामाबाद से एग्जैक्ट सुबह के 4 बज रहे हैं। जल्दी निकलने का मकसद ये है कि मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा जो है इस्लामाबाद से आगे इस टाइम में अर्ली आवर्स में हो जाए और बाकी दिन में जो है हम सफ़र करें, क्योंकि रात को डिस्टेंस जो है वो कवर करना कोई ख़ास फैमिली की ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। मैं हूँ, मेरे साथ हरीम है और हमारी फैमिली है और हम लोग अभी निकले हैं। तो जो आगे जाते जाएंगे, रास्ते में देखते जाएंगे, इंशाल्लाह आपको बताते जाएंगे क्या क्या चीज़ है, कैसा चल रहा है। और आज है डेट, मैं जब आपको बताना भूल गया, डेट है आज 19 अक्टूबर, नहीं 20 अक्टूबर। ये मेरी मेमोरी का पुराना प्रॉब्लम है। तो आज 20 अक्टूबर है। सुना है कि ऑटम बड़ा पीक पे होता है 20 से लेकर 30 में गिलगित बल्तिस्तान में। हम आपको अभी दिखाएंगे। ये है जी बालाकोट। बालाकोट से पेट्रोल डला है हमारा, इस्लामाबाद से फुल किया था और यहाँ पे आके डला है 3,900 कुछ रुपए का, मैक्सिमम 4,000 तक भरेगा। 7 बज के हो रहे हैं 16 मिनट और हम हैं बालाकोट। बालाकोट सिटी पहुँचने में हमें लगे 217 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया। अभी तक एवरेज गाड़ी ने दी है 15.3, क्योंकि मैं काफ़ी तेज़ आया हूँ रूटीन से, इसलिए एवरेज थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। ये चेक हेलो, हरीम मैं आज जागी थी अभी थोड़ी देर पहले। बालाकोट से पहले बिस्किट्स खा रहे हैं। तो बालाकोट से आगे मौसम कैसा है, रोड कैसा है, ये तो जाकर ही देख। हल्का हल्का ऑटम आना शुरू हो गया है। सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। टाइम हुआ है 7:57 और जगह है केवाई। बिल्कुल रोड पे ट्रैफिक ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है ड्राइव करना। लेकिन फिर भी केयरफुल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीकेंड गुजरा है, कोई ना कोई गाड़ी वापस आ रही है, कोई पूरी बारात लेके भी जा रहा है। अब लेट्स होप कि आगे से जो रोड है कागान से पहले वो अच्छा हो, क्योंकि टोटल डिपेंड करता है आपका टाइम की जो एवरेज है वो उसके ऊपर। सो फार सो गुड, सो फार हम बड़ा अच्छा चल रहे हैं। गाड़ी 14.6 पे आ चुकी है, क्योंकि पाँव थोड़ा सा सख्त रखा हुआ है। कागान वैली आ चुकी है। कागान बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, कागान का बोर्ड, ये देखिए कागान। और यहाँ पे इस दफ़ा मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। एक तो सबसे पहली चीज़ जो कि अप्रिशिएट करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, रोड बहुत अच्छा हो गया। पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आप जब आते थे महांडरी से लेके कागान तक, आपका रोड बिल्कुल बुरी तरह डैमेज था। बीच में कनिया, बीच में कागान, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 घंटा लगता था, गाड़ी आपको बचानी पड़ती थी। लेकिन बिल्कुल ऐसा स्मूथ कारपेट रोड है और डिस्टेंस जो है वो आप देखें, जो मैप आपको जहाँ पे 1 घंटा बताता है वहाँ पे आप 35 मिनट्स में पहुँच जाते हैं। तो ये बड़ी एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी एक और चीज़ केपी के गवर्नमेंट की सबसे अच्छी है कि इस बार उन्होंने जो जितने बिल बोर्ड्स हैं, जो बोर्ड्स मेंशन किए हुए हैं, हर जगह जगह उन्होंने लिखा है कि कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर्स है। और जो नई नई वैलीज़ हैं जो निकल रही हैं रोड्स के साथ ऑफ रोड पे, तो उन सब वैलीज़ की डिटेल भी लिखी हुई है रोड के ऊपर ही, मेन रोड पे। और वो जो रोड वैलीज़ को जा रहे हैं वो प्रॉपर डेवलप हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी इस दफ़ा मैंने चेंज देखा। मैं लास्ट 2 महीने पहले ही आया हूँ, उस वक्त नहीं था, लेकिन इस दफ़ा प्रॉपर जो कागान वैली है उसको देख के लग रहा है कि किसी ने इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप किया और बड़ा खूबसूरत कर दिया। ले जी, फाइनली आ गया हमारा नारान, जो कि पहला स्टॉप ओवर। अगर आपने आगे कहीं भी जाना है तो आपको सबसे बड़ा बाज़ार जो मिलेगा वो नारान है, उसके बाद आपको जाके मिलता है गिलगित। लेकिन सबसे अच्छी बात इस दफ़ा ये है कि नारान बहुत जल्दी आ गया। रोड जो है इस्लामाबाद से नारान तक का
पहले आपको ऑलमोस्ट 7 आवर्स लगते थे और अभी 5.5 में हम आ गए। 5.5 आवर्स में, लेस देन 5.5 आवर्स में हम नारायण शहर में हैं। हम लोग निकले थे 4 बजे और अभी आप देखें ये हो रहे हैं 9:15। तो अंदाज़ा लगा लें तकरीबन बन गए 5.25 घंटे। तो कहाँ आपको 7 घंटे लगते थे, कहाँ आपको 5.25 घंटे में आप आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टूरिज़म यहाँ की साइड पे बहुत ज़्यादा जो है उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी अच्छे इक़दामात हुए हैं। नारायण बाज़ार अक्टूबर में बिल्कुल बंद हो जाता है, आपको भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल बंद। मार्केट्स क्लोज़, होटल्स भी ऑलमोस्ट क्लोज़ हो चुके हैं क्योंकि बस ये सीज़न का एंड है। यहाँ पे इस वक्त चंद ही जगह हैं जो आपको मिलेंगी। यहाँ पे हम लोगों का प्लान है कि कुछ नाश्ता करते हैं क्योंकि नाश्ता हमने नहीं किया था, हम 4 बजे निकले थे। तो कुछ खा पी के फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मिलेनियम होटल। हमने कहा इधर से ब्रेकफास्ट कर लें क्योंकि हम घर से नहीं करके आए थे, तो इधर से ब्रेकफास्ट करेंगे और इंशाल्लाह प्लान है स्कर्दू जाने का। स्कर्दू में देखते हैं अभी रोड JSR की क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली पहुँचने का ये फ़ायदा है कि हम लोग इस टाइम को अवेल कर सकते हैं आगे, लेकिन कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। इससे पीछे तो रोड बहुत अच्छा था जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आगे कैसा है ये आप जाके देखेंगे। तो एक अटेम्प्ट करने में हर्ज नहीं, आई थिंक चलते हैं और आगे जाके देखते हैं कि रोड कहाँ तक है। पहले हम पहुँचेंगे जगलोट। अगर जगलोट टाइम से पहुँच गए, क्योंकि आगे ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाते हैं, 3 से 3.5 घंटे का डिस्टेंस है। तो अगर टाइम से पहुँच गए तो अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज़ जगलोट रुकेंगे। 11 बज के हो रहे हैं 5 और हमारे सामने आ गया है दूधी पत्थर नेशनल पार्क। यहाँ से आगे लगेगा ऑलमोस्ट 1 आवर लग जाएगा हमें बाबूसर टॉप का, और मज़ीद आई थिंक 1 आवर लग जाएगा हमें चिलास का, टी चौक का, और वहाँ से आगे फिर तकरीबन ऑलमोस्ट 2 आवर्स लगेंगे जगलोट के। फ़िलहाल रोड बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे नारायण से आगे पैचेस ऑलमोस्ट वैसा ही है रोड जैसे पहले था, उससे पीछे नया था। हमारा ख्याल था कि शायद यहाँ से भी टाइम बचेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो अभी आगे कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी टाइम कवर करें, एटलीस्ट जगलोट टाइम से पहुँच जाए, फिर डिसाइड कर लेते हैं कहाँ पे जाना। 11 बज के हो रहे हैं 42 42, यानी कि, और हम लोग हैं इस वक्त बाबूसर टॉप। फाइनली हमारे सामने है बाबूसर टॉप। अगर वहाँ देखें जो बिल्कुल इसका लास्ट टॉप है, मुझे लग रहा था कि एवरेज से हम एटलीस्ट 20 मिनट्स जल्दी पहुँचें। शायद रश नहीं है या जो भी है, लेकिन यह कि इस बार काफ़ी बेहतरी है रोड पे चल के। तो अभी अगर आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल फ्रेश स्नो है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रोड्स बंद हैं। रोड्स बिल्कुल खुले हैं, साइडों पे बर्फ़ ज़रूर है, पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल फ्रेश स्नो पड़ी हुई है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रही है। ये बिल्कुल फ्रेश है। अगर साइड्स पे आप देखेंगे तो वहाँ पे भी पड़ी हुई है। तो आगे अब हम लोग एवरेज से अच्छा चल रहे हैं, आगे चलते जाएंगे, देखते जाएंगे, कहाँ कहाँ पहुँचते जाएंगे, आपको भी साथ साथ बताते जाएंगे। सफ़र चलता जा रहा है, बाबूसर टॉप से तराई उतरते जा रहे हैं। जगह जगह लिखा है स्पीड का ध्यान रखें, गाड़ी को छोटे गियर में उतारें, क्योंकि गाड़ी की ब्रेक्स जितनी कम यूज़ होंगी गाड़ी उतनी कंफर्टेबल रहेगी और आपकी ब्रेक्स में फेल होने का चांस खुदा न खास्ता बहुत कम है। तो यहाँ से लिखा आ रहा है चिलास 38, गिलगित 155। तो चिलास, पहले तो हमारी डेस्टिनेशन चिलास है, टी चौक, वहाँ से आगे हम लोग टर्न लेंगे। ग्लेशियर्स हैं, ये पहली मेरे ख्याल है फर्स्ट स्नोफॉल के बाद वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे होती रहती है स्नोफॉल, क्योंकि ये बिल्कुल इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी आजकल में कहीं स्नोफॉल हुई है। अरीम साहिबा एंजॉय कर रही हैं, पीछे लेटी हैं, उनको काफ़ी थक चुकी हैं क्योंकि सारी रात जागती भी रही हैं, और अब जो है फ़िलहाल रेस्टिंग मोड में।
अभी गाड़ी को चलाएंगे, उतारते हैं अभी, क्योंकि अभी 2-3 किलोमीटर उतरे हैं। आगे जाके कोशिश ये करेंगे कि किसी एक मिड जगह पे जाके गाड़ी को थोड़ा सा एटलीस्ट 15 से 20 मिनट्स रेस्ट दें, ताकि इसकी जो ब्रेक्स हैं वो ठंडी हो जाएं, फिर आगे चलें। जब भी आएँ ब्रेक्स ठंडी करना कभी मत भूलें। अपने लिए और अपने प्यारों के लिए अपने आप को महफूज रखें और अपना सफ़र अच्छा रखें और फ़िलहाल ही एंजॉय करें। अभी जो 2025 में सानिया बाबू सर था, जहाँ पे काफ़ी लोग बेचारे अपने प्यारों से बिछड़ गए, काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई। देखिए ब्रिजेस सब कुछ नीचे आ गया, पूरा पहाड़ यहाँ से बह के नीचे आ गया। रोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, सिर्फ ये पैच है जहाँ से डैमेज हो रही है, सिर्फ उस फ्लड की वजह से। लेकिन अभी उन्होंने खोल तो दिया है रोड, बट स्टिल इट्स इन अ वेरी वर्स्ट कंडीशन। आप ये देखें किधर से पूरा बेटा देखो, वो देखो बेटा, पूरा ब्रिज जो है वो नीचे आ गया, पूरा ब्रिज यहाँ से गिर गया और पूरा एक पानी का रेला आया जो बेचारे कितने लोगों की जानें ले गया। तत्ता पानी पहुंच चुके हैं हम लोग 2:22 के ऊपर। बड़े अच्छे से सफ़र गुजर गया, बिल्कुल बड़ा बेहतरीन रोड है, कहीं पे कोई ब्लॉकेज नहीं है। सिर्फ 2 मेन पैचेस आते हैं अगर आप चलास से जा रहे हैं, हमजा की साइड पे, स्कर्दू की साइड पे पहला आता है बिल्कुल तत्ता पानी की तरह, कहीं एक कच्चा सा पैच आता है, उधर आपने गाड़ी अपनी बचानी है, और उसके बाद आ जाता है ये तत्ता पानी। चैना आ लियो, एनू भी बना दो, थे भी कारपेट कर दो, बहुत गंदा बॉस, सारा खाना डाइजेस्ट हो गया इधर तो तत्ता पानी में। स्कर्दू, खपलू और गिलगित, ये आ गया वो वाला टर्न जहाँ से हमने टर्न लेना है स्कर्दू के लिए। तो अभी हम टाइम हो रहा है 3:20। हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यहाँ से जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो रुक के देख लेते हैं। अगर कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम वेट करेंगे जगलोट में सुबह तक, और सुबह फिर यहाँ से निकलेंगे हम उसके लिए स्कर्दू के लिए। तो ये था जी हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ और हम लोग पहुँच गए जगलोट में है यूनाइटेड होटल में हमने स्टे किया आज की रात। डिसाइड ये किया है कि आज की रात यहाँ रुकेंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाएंगे स्कर्दू, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें कोई ऐसा साथ नहीं मिल सका जिसके साथ हम जा सकें। और ये यहाँ पे लोकल्स बता रहे हैं कि जो स्कर्दू रोड है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, और जो पहले भी एक्सपीरियंस लोगों के हैं ऐसे, जिसमें रात को उसके ऊपर सफ़र करना जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो कोई बात नहीं, अच्छा है। हम तो वैसे प्लान भी यही करके आए थे कि अगर आज रुक गए तो जगलोट रुकेंगे, नहीं तो अगर जा सके तो जाए। तो ठीक है, एक अटैम्प्ट की, नहीं हुई कोई बात नहीं, कल इंशाल्लाह जाएंगे और आपको फिर ऑटम दिखाएंगे वहाँ पे ऑटम आया है या नहीं आया। तो चलें आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह देखते हैं हम कहाँ जाते हैं और आपको कहाँ की सैर कराएं। थैंक यू। तो आज के व्लॉग के लिए बाय बाय।